है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन। तो इसके हेल्प से हम लोग डिफरेंशिएशन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है ऐसे d अपॉन डी एक्स। इसको देखिए, सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू यहां पर बताइए d के साथ कौन सा फंक्शन है, तो x, तो कहेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर ऐसे लिखा जाए कहीं d अपॉन डी टी, इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है जी, d बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, और d बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। अगर ऐसे लिखा जाए d अपॉन डी थीटा, तो कहेंगे इसको डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। इसके अलावा देखिए, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो उस फंक्शन को ऊपर वाले d के साथ लिखेंगे। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो उसको ऊपर वाले d के साथ। इसको कैसे पढ़ेंगे ऐसे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर, तो x के रेस्पेक्ट में। अगर ऐसे लिखा जाए d साइन थीटा अपॉन डी थीटा, तो इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। बात आ रही समझ में। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब इसके आगे देखिए, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है इसका, वो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है d अपॉन डी एक्स, ठीक है, x टू द पावर n, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। इसमें जो n है ये कांस्टेंट है, यानी कि कोई नंबर होगा, ये कांस्टेंट है, और जो x है वो क्या है जी, तो ये एक वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट के फॉर्म में ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो कांस्टेंट है यानी n है उसको पहले लिख दीजिए, फिर x को लिखिए इस बेस को, फिर n में से क्या करिए 1 माइनस कर दीजिए, फाइनली जो आएगा वो आंसर कहलाएगा। इस पे एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे ये पूछा जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 8 क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, देखिए n के जगह पे यहाँ पर यहाँ n है, यहाँ n के जगह पे 8 है, तो लिखेंगे 8x टू द पावर 8 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 8x टू द पावर 7 होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल यहाँ पर देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर, अगर x टू द पावर 25 पूछा जाए तो क्या लिखेंगे 25, यानी n का वैल्यू यहाँ 25 है, ये वाला ये n का वैल्यू है, फिर लिखेंगे x और 25 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 25x टू द पावर 24 होगा। इसके अलावा एक और देखिए, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगा, किसका डिफरेंशिएशन, केवल x का डिफरेंशिएशन, तो देखिए यहाँ पर x का कुछ पावर नहीं दिख रहा है, तो जब पावर कुछ नहीं रहता तो उस कंडीशन में कितना रहता है जी 1, तो कितना हो जाएगा ये 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, यानी कि ये 1 मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर 0। और किसी भी नंबर या वेरिएबल, किसी कांस्टेंट या वेरिएबल का पावर जब 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है जी 1 होता है। तो ये आप लोगों को फॉर्मूला के तौर पे ये वाला याद रखना है हमेशा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर ये देखिए किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में किया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1 आएगा। अगर ये ऐसा भी रहता ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू y, इसका भी आंसर क्या होगा 1। अगर ये ऐसा भी रहता डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू sin x, क्या रहता डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू sin x, उस कंडीशन में क्या आएगा 1। यानी किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है। इसके अलावा नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला ये है कि अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आया हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये कांस्टेंट है। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या लिखिएगा लोग, हमेशा आंसर लिखिएगा उसका क्या 0। जैसे अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 25 क्या होगा, तो 25 पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अगर ये पूछा जा रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ π/2, यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 विथ रेस्पेक्ट टू t, देखिए किसी भी फंक्शन के रेस्पेक्ट में करिए, x के रेस्पेक्ट में करिए या टाइम के रेस्पेक्ट में यानी t के रेस्पेक्ट में करिए, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ sin 30 डिग्री, कितना पूछा जा रहा है sin 30 अपॉन dx,
देखिए साइन के साथ अगर एंगल उसका फिक्स डिफिनिट एंगल दे दिया जा रहा है तो वो कांस्टेंट बन जाता है। अगर उसके साथ x आएगा तो वेरिएबल करेगा, जैसे sin x आ गया, sin 5x आ गया, cos 5x आ गया। तो एंगल में कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल आए तो वो वेरिएबल है, लेकिन इंडिविजुअल कोई डिफिनिट एंगल आ जा रहा है तो यानी कि ये पूरा कांस्टेंट है। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, किसी भी फंक्शन के रेस्पेक्ट में 0 होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 25/4 क्या होगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी 0 होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x क्या होगा, तो वो भी क्या है, कांस्टेंट है। देखिए रूट वाला नंबर हो, डेसिमल वाला नंबर हो, फ्रैक्शन वाला नंबर हो या माइनस में हो, वो सब कांस्टेंट कहलाता है। और किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है किसी भी फंक्शन में वो कितना होता है जी, तो 0 होता है। बात आ रही है समझ में। अब देखिए इसके आगे एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। अगर ऐसा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन मिल जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक उसमें कांस्टेंट आ जाए, बेस के तौर पे एक कांस्टेंट हो, और एक उसमें क्या हो जी, एक वेरिएबल हो, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल आए, उस कंडीशन में यहां पर देखिए इंडिविजुअल कांस्टेंट था, इंडिविजुअल जो कांस्टेंट रहेगा तो 0 लिख देना है, लेकिन कांस्टेंट और उसके साथ एक वेरिएबल आ जाए, उस कंडीशन में क्या करना है आपको कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, उसको बाहर कर देना है, और केवल जो डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे वो किसका करेंगे, वेरिएबल का। देखिए अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें कांस्टेंट आया है और एक वेरिएबल, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, केवल डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, तो वेरिएबल का। जैसे इस पे एक एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल देखिए अगर आपसे ये पूछा जा रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ 6x⁷ विथ रेस्पेक्ट टू x, इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, इसके पावर वाले कांस्टेंट को नहीं देखना है, बेस में देखना है कि एक वेरिएबल एक कांस्टेंट आ जाए, उस कंडीशन में क्या करिए, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, तो x⁷ का। यहां पर कांस्टेंट के लिए 0 नहीं लिखना है। बात आ रही है समझ में। अब ये कितना हो जाएगा, तो 6 × x⁷ का इस पहले वाले फॉर्मूला से xn वाला से बनाएंगे कितना, तो 7x⁷ कितना, 7 - 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके अलावा ये कितना होगा, 42x�6 होगा, और ये होगा हमारा क्या, फाइनल आंसर। देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते थे ना, इसके मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, डायरेक्टली इससे इसमें मल्टीप्लाई कराइए 6 में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, और x⁴ इसमें 7 में से 1 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 होगा, यानी कि 42x�6 होगा। बात आ रही समझ में। देखिए अब इसके आगे चलते हैं, एक और फॉर्मूला हम लोग जानेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x⁴n विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए ऐसा फंक्शन जिसमें x यूज हुआ हो लेकिन डिनोमिनेटर में हो, कहां हो, डिनोमिनेटर में, और उसका पावर n दिया है। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है -n, यानी कि जो इसका पावर हो उसको माइनस में लिख दीजिए, और पावर में क्या करना है, x का पावर n+1, यानी यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसमें 1 ऐड कर देना। इस पे एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर ये पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x⁴ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो इस 4 को, यानी कि n का वैल्यू यहाँ 4 है, तो 4 को माइनस में लिख दीजिए, अपॉन x⁴ +1 कर देंगे, यहाँ पे +1 करना है, अगर x डिनोमिनेटर में है तब, तो ये कितना हो जाएगा, -4x⁴, ये हो जाएगा 5। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगर ये डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर बताइए कि x का पावर कितना है, तो यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 हाइड है, तो कितना लिखेंगे, -1/x⁴ 1 + 1, यानी कि जो पावर रहेगा उसमें 1 ऐड कर देना है, ये कितना हो जाएगा, -1/x⁴, और इसको आप लोगों को फॉर्मूला के तौर पे याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होगा जी, तो इसका आंसर याद रखना है 1/x² होगा, ये फॉर्मूला के तौर पे याद रखना है, ठीक है। और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, x⁴n का, तो उसके लिए nx⁴n-1, और एक फॉर्मूला ये। अभी तक टोटल 4 फॉर्मूलाज हो गए। अब एक और बात देखिए, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, जैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ √x कितना होगा, किसका डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है जी, √x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का अगर कुछ पावर दिखाई देता तो पहले वाले फॉर्मूला से बना देते, यानी x⁴n वाला फॉर्मूला से बना देते। यहाँ पावर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग ये बात जरूर जानते हैं कि अगर कोई नंबर रूट में हो तो उसके पावर को हटाते हैं तो उसका पावर कितना हो जाता है जी,
अगर कोई नंबर रूट में है तो रूट को हटाते हैं तो उसका पावर कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो इस कंडीशन में बताइए n का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 1/2। तो पहले n को लिखिए, फिर x को लिखिए और n में से क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, यानी n मतलब 1/2 में से माइनस, ये कितना हो जाएगा 1/2 x टू द पावर, ये देखिए 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 1 2 यानी कि आ जाएगा कितना -1/2। अब देखिए किसी नंबर का पावर अगर माइनस में हो तो उसको अपॉन में लिख देने से, यानी डिनोमिनेटर में लिख देने से उसका पावर किस में हो जाता है प्लस में हो जाता है। अब इसके बदले हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, तो 1/2, ठीक है 1/2। देखिए यहाँ पर रूट था तो पावर 1/2 लिखे थे, यहाँ पे पावर 1/2 है तो क्या लिख सकते हैं √x लिख सकते हैं। तो आप लोगों को फॉर्मूला के तौर पे एक और ये स्टेप्स याद रखना है फॉर्मूला कि √x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो क्या बोलिएगा लो 1/2 √x, ये वाला। ठीक है जी, यहां तक बात आ रही है समझ में कि कांस्टेंट का अगर इंडिविजुअल कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली क्या लिखना है, तो 0 लिखना है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं लोग। अब देखिए इसके अलावा हम लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ना है, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x पूछा जाए कि sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। इसके अलावा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x पूछा जाए, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। इसके अलावा tan x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए कि tan x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो tan x का डिफरेंशिएशन बोलिएगा लोग कितना, तो बोलिए sec² x। इसके अलावा डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, यानी कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, सबका डिफरेंशिएशन होता है, तो sec x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो कहेंगे sec x इंटू tan x होगा। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x कितना होगा, तो cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। सिमिलर एक और फॉर्मूला देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x कितना होगा, तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec² x। ठीक है, ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का डिफरेंशिएशन है। इसी के साथ साथ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो e टू द पावर x ही हो रह जाता है। और डिफरेंशिएशन अगर पूछा जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना होगा, तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है जी 1/x होता है। ठीक है, तो आइए कुछ हम लोग स्पेशल क्वेश्चन बनाते हैं। तो जैसे शुरू में हम लोग ये पढ़े अभी कि अंडर रूट, ये देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ √x पूछा जाए कि कितना होगा, तो बोलेंगे लोग 1/2 √x। ठीक है, 1/2 √x। लेकिन असल रूल ये होता है कि हम लोग को फिर से डिफरेंशिएशन करना चाहिए, मालूम है किसका, इस रूट को हटाकर x का। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 √x। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा और 1 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो कोई चेंजिंग इसमें देखने को नहीं मिलता है। असल रूल ये होता है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी सेम आंसर आया 1/2 √x ही आया है, ऐसे यहाँ पर भी छोड़ते तो वही आंसर आता। लेकिन ये मैं देखिए यहाँ पर स्पेशली x को इसलिए लिखकर दिखाएंगे कि अगर x के जगह पे कोई और फंक्शन आ जाए, x के जगह पे कोई और फंक्शन, जैसे आगे बता रहा हूं, जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि, ठीक है, वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि x के जगह पे sin x आ जाए, cos x आ जाए, या log x आ जाए, या e का पावर x आ जाए। उस कंडीशन में हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जैसे देखिए √x का तो डिफरेंशिएशन क्लियर है कि 1/2 √x होगा, लेकिन x के जगह पे sin x आ गया, cos x आ गया, तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे लोग। तो स्पेशली एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, अंडर रूट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखिए 1/2। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ √x कितना होगा जी, डिफरेंशिएशन ऑफ √x कितना होता है, तो 1/2 √x होता है। कितना होता है 1/2 √x, यानी कि यहाँ x रखते हैं, यहाँ x लिख देते हैं। सिमिलर यहाँ पे वेरिएबल है तो उस वेरिएबल को यहाँ पे क्या करेंगे, रूट में लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे एक काम करना होगा, क्या, एक स्टेप बढ़ाएंगे, इसी में हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, वेरिएबल का। जैसे हम लोग x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे करके दिखाए थे, यहाँ देखिए, यहाँ पे दोबारा x का डिफरेंशिएशन किया था लेकिन 1 हो गया था, 1 हो जाता है, इसीलिए x का डिफरेंशिएशन करके नहीं दिखाते हैं लोग। लेकिन x के अलावा अगर कोई और फंक्शन आएगा तो उसको डिफरेंशिएट करके दिखाएंगे हम लोग। जैसे इसका एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, जैसे अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ
अंडर रूट साइन एक्स कितना होगा, किसका डिफरेंशिएशन, तो अंडर रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए जो साइन एक्स है यहाँ पर वो किसके लिए काम कर रहा है, वो वेरिएबल है, क्या है जी, साइन एक्स वेरिएबल है, यानी एक्स के जगह पर आया है। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/2, ये वाला 1/2 अंडर रूट, यहाँ पर देखिए वेरिएबल था तो वेरिएबल, यहाँ पर साइन एक्स है तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिख देंगे। और दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग किसका, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, तो साइन एक्स का। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos x, cos 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना हो जाएगा cos x/2 अंडर रूट साइन एक्स होगा। बात आई समझ में। देखिए बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पर लिख रहा हूं, बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट tan x बताइए कितना होगा, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए tan x क्या है यहाँ पर, तो वेरिएबल का काम कर रहा है, यानी अंडर रूट वेरिएबल है, तो अंडर रूट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे 1/2 अंडर रूट वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर वेरिएबल के तौर पे क्या आया है tan x आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग tan x लिख देंगे, और दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, तो tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे। tan x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट tan x हो जाएगा, और tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, तो sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिखाया था कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, और ये मल्टीप्लाई करेगा तो फाइनली कितना हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x/2 अंडर रूट tan x होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारा इसमें फॉर्मूला है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसमें इजी ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिक के हेल्प से आसानी से कैसे हम लोग बस क्वेश्चन को देखेंगे और उसका डायरेक्टली भी आंसर हम लोग बता सकते हैं कि ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही आज के लिए।